गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो लास्ट लेक्चर हम लोग अपने रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को 2 टाइप से बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं आयन मेथड, जैसे आयोनिक मेथड, है ना। हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस कर लिया है आयन मेथड को, आयोनिक मेथड को हमने डिस्कस कर लिया है। हमने बहुत अच्छे से सीखा है किस तरह से आयोनिक मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डू वी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है। ठीक है, बहुत आसान भी है, कन्वीनियंट भी है और क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी सॉल्व कर लेता है। ये 1 स्टेप का मेथड है ना। आप समझ लो, आप इस मेथड के थ्रू किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को एक स्टेप में बैलेंसिंग कर सकते हो। कितने स्टेप में? एक स्टेप में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है अपने को कि आपको हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर ही मेथड अप्लाई करना है। लेकिन जब भी कभी डिसप्रपोर्शनेशन का केस आएगा, या फिर कम प्रपोर्शनेशन का केस आएगा। आपको पता है ना व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उन दोनों का ही जब केस आएगा तो आप इस मेथड का एप्लीकेशन नहीं करोगे। आप वहाँ पर क्या करोगे? आप वहाँ पर हमेशा आयन मेथड का यूज़ करोगे। ठीक है, क्लियर ना। तो चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। हेडिंग डालना बैलेंस ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो, ये जो मेथड है ये भी दो मीडियम के लिए होता है। पहला एसिडिक मीडियम, दूसरा क्या है? बेसिक मीडियम। आप एसिडिक मीडियम में भी बैलेंसिंग कर सकते हो और बेसिक मीडियम में भी बैलेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सभी हेडिंग डाल लें। नोट्स को प्रॉपर रखना है बेटा, क्योंकि अगर आप नोट्स को प्रॉपर नहीं बनाओगे फिर, क्योंकि हमने देखा है, हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है, हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है जो अच्छे रैंकर हैं, ठीक है, उनमें हमने देखा है कि जिन्होंने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है, नोट्स को अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो फिर लास्ट मोमेंट में जब आप रिवीजन करते हो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो माय गाइडेंस टूवर्ड्स ऑल ऑफ यू, प्लीज़ मेक योर नोट्स प्रॉपरली। क्योंकि एक बार अगर आपने नोट्स को अच्छे से बना लिया, सभी लिखना नहीं है, सभी को अच्छे से बनाना भी है। ठीक है, क्लियर ना। तो नोट्स को आपको अच्छे से बनाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट्स में लिखवा रहा हूँ। कोशिश मैं हमेशा यही करता हूँ कि नोट्स को ज़्यादा लेंदी ना बनाओ, प्रेसाइज बनाओ, टू द पॉइंट बनाओ, ताकि आपको दुनिया भर के फालतू चीज़ें ना मिले, आपको उतनी ही चीज़ें मिले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क्स ला पाओ। ठीक है, क्लियर ना। बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है, आपके पास तो मल्टीपल बुक्स भी होगी, है ना। तो इस वजह से मैं उन चीज़ों को कैसा है कि बहुत लेंदी नहीं बनाना चाहता, टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ। इस वजह से क्या है, मैं यहाँ पर जो भी बोर्ड पर आपको नोट्स लिखवाऊँगा वो एक इम्पॉर्टेंट नोट्स होगा, उनको आप बहुत अच्छे समझिएगा, उसके बाद उसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए। बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहला यहाँ पर हम बात करते हैं, फर्स्ट वन इज बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, क्लियर ना। चलो, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं वही सवाल लेता हूँ जो आपको मैंने दिया था फर्स्ट टाइम पर, मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ और फिर उसी से बैलेंसिंग करके आपको बताता हूँ। ठीक है, कि उसी रिएक्शन को मैं बैलेंस करूँगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो मैं ज़रा उस रिएक्शन को एक बार नोट कर लूँ। शायद यही रिएक्शन था, MnO4- प्लस Fe प्लस एक और था रिएक्शन जहाँ पर हमने एक्सपेक्टेटर आयंस को लिया था,
तो ओके, एक बार मैं उसको लिख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो मैंने ले लिया है नोट करके। हमारा ये रिएक्शन था KMnO4 प्लस KI, आप ज़रा प्रीवियस नोट्स में देख सकते हो, प्लस KI प्लस HCl। यहाँ पर आ गया था बेटा MnCl2 प्लस I2 प्लस KCl प्लस H2। आई एम राइट? ओके, क्या यही रिएक्शन था? तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं क्या करूँगा, कुछ स्टेप्स आपको बताऊँगा, फिर लेटर ऑन फिर क्या होगा, उसको एक स्टेप में बैलेंस करेंगे हम। ठीक है, तो ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर से वही तरीका, सबसे पहला जो मेथड है वो तो सेम है, एक्सपेक्टेटर आयंस को आपको हटाना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है बच्चों? रिमूव ऑल एक्सपेक्टेटर आयंस। वही बात है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म है अभी, और उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? आयोनिक फॉर्म में। एक्सपेक्टर आयंस एंड कन्वर्ट्स इनटू आयोनिक फॉर्म। ठीक है, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो चलो, इसमें आप ढूंढ सकते हो क्या एक्सपेक्टेटर आयंस कौन कौन से हैं? बिल्कुल, एक्सपेक्टेटर आयन कौन कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चेंज नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज नहीं हो रहा है? यहाँ से पोटेशियम का और नहीं हो रहा है। क्लोरीन भी यहाँ -1 पर है, यहाँ पर -1 पे है। तो क्लोरीन एंड पोटेशियम एक्ट्स एज एन एक्सपेक्टेटर आयंस। क्लियर ना? तो क्लोरीन और पोटेशियम को हम हटा सकते हैं। तो चलिए हटाइए जल्दी से, रिमूव करिए। MnO4 माइनस प्लस I माइनस, यहाँ से Cl हटा दिया तो क्या बचेगा? H प्लस। MnCl हटेगा, Cl2, तो Mn+2 आ जाएगा, प्लस I2 प्लस KCl तो हट ही गया है, H2 है ना। ठीक है, ये क्लियर ना? सेकंड स्टेप है वो इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। स्टेप 2 में क्या करना है बच्चों, कि जो भी हमारे मेन, ठीक है, जो भी हमारे मेन ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट आपको मैंने बता रखा था, ऑक्सीडेंट कौन होंगे? जिनका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेंट, जिनका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। रिडक्टेंट क्या होंगे? जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। वो तमाम अपन बात कर चुके हैं। जो भी ऑक्सीडेंट हैं और जो भी रिडक्टेंट हैं इस पूरे रिएक्शन में, है ना, उनको क्या करना है? अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उनको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन गिवन रिएक्शन। ऑक्सीडेंट जो है और जो रिडक्टेंट है इस पूरे रिएक्शन में, उनका आपको क्या कैलकुलेट करना है? ऑक्सीडेशन नंबर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई देम। ठीक है, ये सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। किसका? ऑक्सीडेंट का और फिर क्या? रिडक्टेंट का। तो चलो यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर आपसे ही बात करता हूँ मैं। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी है और आयोडीन तो आपको लिखा ही है। तो ज़रूर बताओ, अगर यहाँ बात करें अगर हम कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बेटा? यहाँ पर +7 होगा, सभी निकाल लोगे। ऑक्सीजन क्या है? -1, उधर चला ऑक्सीजन -2 होता है। -2 × 4 कितना हो गया? -8। इक्वल टू के बाहर कितना है? -1 है, तो -1 + 8 कितना होता है? +7। तो Mn यहाँ पर +7 के स्टेट में है।
आयोडीन जो है यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर आयोडीन 0 स्टेट में है, पक्का। अभी H+ को और H2O को आप साइड में कर लो। अभी H+ को H2O को आपको एकदम क्या करना है, साइड में रखना है, उसको टच नहीं करना है, उसको भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मीडियम को और H2O को आप भूल जाइए, वो बाद में हम लोग उसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस चाहता हूँ। तो आप इसको नोट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मेरे को रब करना है, जल्दी कॉपी कर लीजिए। हो गया, चलिए गुड। अब मैं इस पूरे रिएक्शन को फिर से लिखता हूँ, स्टेप 1 को मैं हटा ही देता हूँ। इस पूरे रिएक्शन को मैं फिर से लिखता हूँ, ज़रा देखो आप, थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। MnO4- और प्लस I- प्लस H+ Mn+2 प्लस I2 और ये रहा प्लस H2O। सही बात, पक्की। चलो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही रखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 7 और यहाँ है 0। ज़रा देखो, मैग्नीज जो है +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वो अपने को डिफाइन नहीं करना है यहाँ पर। वहाँ पर आप तो देखते थे ऑक्सीडेशन हाफ लेते थे, रिडक्शन हाफ लेते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर तो आपको क्या लेना है, दोनों में चेंज। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, बताओ चेंज कितने का आएगा। वेरी गुड, 5। कितने का आएगा, 5। बताओ यहाँ मैंगनीज हैं कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका चेंज आपको लेना है उसका एटम भी देखना है, उसके एटम है कितने, कहाँ पर, रिएक्टेंट साइड। इस बात को नोट कर लीजिए, आपको रिएक्टेंट साइड में क्या देखना है, उसके एटम्स को देखना है। जैसे कि अगर मैं मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज लिया, यहाँ +7 से कहाँ जा रहा है, ये +2 जा रहा है, तो कितने का चेंज हो गया, 5 का। यहाँ पर मैग्नीज हैं कितने, 1, तो यहाँ पर 5 × 1। अगर यहाँ पर 2 होता, ध्यान रखिएगा इस बात को, इससे मतलब नहीं है यहाँ पर 2 होगा उससे मतलब नहीं है। हम कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर Mn2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर अगर 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 होता, यहाँ पर ऐसा 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप। तो नंबर ऑफ एटम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर Mn 1 है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, पक्का बात। चलो आयोडीन देख लो, आयोडीन यहाँ -1 है, -1 से कहाँ जा रहा है, 0। कितने का चेंज आएगा, -1 से 0, -1। नहीं, -1 चेंज नहीं होता। चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे बेटा, चेंज हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। तो -1 से 0 कितने का चेंज आएगा, 1। 0 -1, 0 -1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कितना है, -1, तो कितना हो गया, 1। बताओ यहाँ पर I कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या ले लो, 1। ये आ गया 1, आ गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्लियर ना। पहला स्टेप क्या था, एक्सपेक्टेटर आयंस को क्या करना है, रिमूव। दूसरा स्टेप क्या था, जितने भी ऑक्सीडेंट हैं, जितने भी रिडक्टेंट हैं, उनका क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर। और दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये जो 5 है उसका मल्टीप्लाई आप आयोडीन से करोगे, और ये जो 1 है उसका मल्टीप्लाई आप MnO4 से करोगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई आप आयोडीन से करोगे तभी तो क्रॉस होगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई आप MnO4 से करोगे। जिसकी वजह से आया है उसका अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई। बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं 5 का मल्टीप्लाई आयोडीन से करने वाला हूँ, और 1 का मल्टीप्लाई जो आयोडीन से मेरे को मिला है उसको मल्टीप्लाई हम MnO4 से करेंगे, ठीक है। उसी को बोलेंगे हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बस उसको आप कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो ये जो रिएक्शन है इसको आप नोट कर चुके हो, कर लो। ये सेकंड स्टेप नोट कर लिया है ना, इसको मैं रब करूं। चलो अब ज़रा देखो, अब ये रिएक्शन पहले से लिखा हुआ था, इस वजह से मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ज़रा बताओ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई MnO4 से करोगे तो यही रहेगा।
यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 5I- कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया स्टेप 2। अब जो थर्ड स्टेप है, बात एसिडिक मीडियम की हो रही है, तो थर्ड स्टेप ज़रा देखिए। थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, अब उसमें आपको क्या करना है, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि उन एटम को बैलेंस करना है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है। तो बस कर लो, यहीं पर बैलेंस कर लो, ठीक है। आयोडीन यहाँ 5 है, यहाँ पर आयोडीन कितना है 2 है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ बैलेंस, आप अगला लिख कर रिएक्शन कर देना बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5/2 लिख सकता हूँ मैं, देख लो लिख सकता हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी ठीक है। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा 2MnO4, ये हो जाएगा 10, ये होगा कितना 2H+। क्लियर, ध्यान रखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई मत करना। H+ को और H2O को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैंने आपसे क्या बोला, H+ और H2O भूल जाइए। चलिए यहाँ पे आप लिखिए ही मत उसको, आप लिखो ही मत H2O H+ को, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लिखोगे आप बार बार गलती करोगे। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप H+ को भी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2H+ बोल दोगे, है ना, ये नहीं करना है, ठीक है। तो H+ को आप भूल जाइए, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर, तो H+ को मैंने हटा दिया है, आप भी उसको भूल जाइए, ठीक है। जब बैलेंस करेंगे उसको लिखेंगे। चलो बैलेंस कर लो, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, Mn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। आयोडीन यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर हमने 5/2 कर दिया, तो 5 हो गया, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा था, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2MnO4 यहाँ पर कितना हो जाता है 10I-, यहाँ पर कितना हो जाता है 2Mn+2, और यहाँ पर 5/2, वो भी सही था, ठीक है। चलो अभी मैंने क्या कर दिया है 5/2 कर दिया है, ठीक। अब अगला स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्या करना है अपने को, क्योंकि याद करो एसिडिक मीडियम में चार्ज को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, याद आ रहा है आपको, चार्ज को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, उसके पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, उसके पहले ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे किससे, H2O से, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज। तो स्टेप 2 बैलेंस हो गया। अब स्टेप, इसको नोट कर लो ज़रा, चलो इसको हटा देते हैं हम, स्टेप 3 हम हटा देते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। स्टेप 4, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O molecules and then balance, उसके बाद क्या करना है, then balance hydrogen by adding number of H+ ion, ओके। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O से, ठीक है, बाय एडिंग H2O। फिर बैलेंस उसके बाद करना है हाइड्रोजन को बाय एडिंग नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक है। तो चलो बताओ ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4, ठीक है। चलो मैं फिर से ले लेता हूँ इस रिएक्शन को, इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लिया हो इसको आपको, चलिए नोट कर लिया हो तो हटाओ मैं इसको। तो ये सेकंड जो स्टेप था ये इंपॉर्टेंट था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला। उसके बाद तो बहुत आसान है, अभी आपको लग रहा है थोड़ा लंबा है, ठीक है। चलो इस रिएक्शन को लिख लेते हैं हम, MnO4- प्लस क्या है 5I- जो कि हमने ऐड किया था, ठीक है। थोड़ा इसमें जगह ले लेते हैं H+ के लिए हम, Mn+2 5/2I2 और प्लस H2O। चलो काउंट करिए जल्दी से, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन और ईयर,
तो बताओ 4 ऑक्सीजन के लिए कितने H2O ऐड करोगे? 4। जितने ऑक्सीजन होंगे उतने H2O ऐड कर दिया। H2O ऐड करने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 जा 8। तो 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H+ को ऐड कर दिया। बोलो बात बराबर है? पक्की बात। चलिए अब क्या करना है, स्टेप 4 हो गया है। अब आपको देखना है कि चार्ज आपको बैलेंस करनी है। क्या करनी है आपको? चार्ज बैलेंस करना है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, चलो कोई बात नहीं, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। चार्ज को बैलेंस कर लो स्टेप 5 में। स्टेप 5 बेटा, स्टेप 5 बैलेंस द चार्ज ऑन LHS एंड R, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड बैलेंस कर लो। तो बस यहीं पर मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर से रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो ज़रा देखें आप, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलो मैं फिर से ही लिख दे रहा हूँ, कोई जगह है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। MnO4 माइनस प्लस 5I माइनस प्लस 8H+ और फिर क्या है Mn+2 प्लस 5/2I2 और प्लस 4H2O। चार्ज को जरा आप देख लो बच्चों, चार्ज यहाँ पर कितना है? देखो -1, 5 × -1 कितना हो गया? -5। -5 -1 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। -5 और -1 कितना हो गया? -6 हो गया। प्लस 8, ये देखो 8H+ है, इक्वल टू यहाँ पर चार्ज कितना आ गया? +2 का। RHS में देखो यहाँ पर कितना है? +2 का चार्ज है। I2 में कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ये भी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। तो चार्ज भी चलो बराबर हो गया। तो बस चार्ज आपका बराबर हो गया तो आपका ये रिएक्शन हो चुका है पूरी तरह से बैलेंस। ज़रा आप देख लो, सभी रिएक्शंस आपके हो चुके हैं बैलेंस। अब लास्ट में क्या करना है आपको? वो कोई स्टेप नहीं है, वो तो आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। जिसको जहाँ से उठाया है वहीं पर आपको रख देना है, ठीक है। तो आपने जहाँ से उठाया उसको रख दो। तो बिफोर इसको मैं रब कर देना चाहता हूँ, नोट कर लो आप इसको। फिर मैं जो भी एक्सपेक्टेटर आंस हटाया था उसको मैं रखूँगा अब, है ना। चलो इसको रब कर दूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस जहाँ से आपने उठाया है वहीं पर रख दो। तो आपने यहाँ से क्या उठाया था? KMnO4, एक मिनट, KMnO4 हटाया था आपने, तो KMnO4 माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हट जाएगा फिर, ठीक, प्लस 5Ki प्लस 8HCl, यही था। Mn से हमने क्या हटाया था? क्लोरीन, तो यहाँ आ गया MnCl2 प्लस 5/2I2 प्लस 4H2O, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम अभी आपको क्या करना है? बैलेंस, है ना, क्लियर ना। तो ज़रा आप देख लो यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने KCl अकेला था, उस KCl को पूरा ही उड़ा दिया था हमने, पूरा का पूरा KCl को हमने उड़ा दिया था। तो KCl को बैलेंस करने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है? पोटेशियम को बैलेंस कर लो, KCl ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो K प्लस पोटेशियम है कितने? यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। कितने हैं पोटेशियम? 6। तो 6 पोटेशियम है और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर पोटेशियम है कितने? 5 और यहाँ पर 1 है। कितने हो गए हमारे पास? 6 पोटेशियम है। तो 6 पोटेशियम के लिए, अच्छा कोई चीज़ और यहाँ मिस हो गई? नहीं, ठीक है, यहाँ पर 6 पोटेशियम है ना, यहाँ 5 और 1 6 है। तो यहाँ पर क्या कर दो? 6 KCl ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? 6 KCl। अब ज़रा काउंट करो Cl को, Cl बैलेंस होंगे ऑटोमेटिकली आपके। 8 Cl यहाँ पर है, यहाँ पर 6 Cl है और यहाँ पर 2 Cl, 8 Cl है। तो नाउ योर रिएक्शन इज टोटली बैलेंस। अब आप चेक कर लें, आपका ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये पूरी तरह से क्या है? बैलेंस हो चुका है। योर रिएक्शन इज टोटली बैलेंस, ठीक है। जस्ट चेक इट आउट, चेक कर लीजिए, बैलेंस है आपका पूरा ये रिएक्शन। कॉपी कर लिए, लिख लीजिए जल्दी से। तो देखो मैंने तो आपसे झूठ बोल दिया। मैं तो कह रहा था कि रिएक्शन जो है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही आसान है। देखो इतना लंबा है तो रिएक्शन, कितना बड़ा रिएक्शन है देख लो।
भाई बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। वो तो स्टेप्स है, एक स्टेप में होगा रिएक्शन। अभी आप देखना एक स्टेप में, ये सारे के सारे जो स्टेप लिखा है ना वो सब भूल जाओगे आप, केवल एक स्टेप पे रिएक्शन होगा। बस आपको क्या करना है, इसको लिखना है। अभी तो मैं सारा स्टेप्स आपको बता रहा था, तो अब मैं जो क्वेश्चन आगे करूँगा उसमें एक एक स्टेप में आपको बैलेंस करके बताऊँगा, ठीक है, क्लियर ना। तो आप उसकी टेंशन न लीजिए, मैंने जो कहा था वो वही होगा, ठीक है। मैंने जब कहा था कि हाँ बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आसान है, तो टेंशन न लो, एक ही स्टेप में बैलेंस करेंगे हम। ओके, रब कर दूं, चलिए। तो बस कुछ मेथड्स हैं आपको हैं, वो आपको यूज़ करने हैं और आपका पूरा का पूरा रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। अब जैसे यही रिएक्शन होता, मुझे एक स्टेप में करना होता, तो मैं कैसे करता, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो मेरे पास रिएक्शन कुछ इस तरह से है, देखो I माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, प्लस I2 प्लस H2, कुछ ऐसा रिएक्शन है, ऐसा ही था। मुझे बैलेंस करना है, एक्सपेक्टेटर एन को मैं हटा चुका हूँ। चलो सबसे पहले अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑक्सीडेशन 7 है, तो 7 से कहाँ गया, ये कितने का चेंज आ गया, 5 का। 5 × 1 कितना हो गया बेटा, ये 5, चेंज निकाल लिया। आयोडीन देखो -1 में है अभी यहाँ पे, इसके ऊपर चार्ज आयोडीन के ऊपर कितना है, -1 है, तो -1 जो चार्ज है, -1 से आयोडीन कहाँ चला गया, 0, कितने का चेंज आ गया, 1। × 2 मत कर देना, राइट वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेफ्ट वाले को करना है। यहाँ पर आयोडीन कितने हैं, 1, इस बात को गौर करना। तो कितना हो गया यहाँ पर, 1, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई आयोडीन के साथ, तो यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ 5, 1 का मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब सभी अदर आइटम को बैलेंस कर लो। मैग्नीज यहाँ 1 है, यहाँ पर मैग्नीज है, आयोडीन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसको क्या कर दो, 5/2 कर दो। सभी आइटम हो गया बैलेंस। अब किसका काम है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है अपने को। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना लगा दो, 4H2O, ठीक है, क्लियर ना। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8H+ आ जाएगा। अब क्या करना है, चार्ज को बैलेंस कर लो। चार्ज देखो यहाँ पर -1 है, -5 है, -1 - 5 कितना होता है, -6, -6 + 8 कितना हो जाएगा, +2। यहाँ पर चार्ज कितना है, +2, देखो बैलेंस हो गया है। एक स्टेप में बैलेंस हो गया है, तकरीबन 30-35 मिनट हुआ होगा टोटल, सॉरी 30-35 सेकंड हुआ होगा। तो 30-35 सेकंड के अंदर ये बैलेंस हो गया। वो तो मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ, और जब आप समझ जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आप सोचो कितनी जल्दी करोगे, समझ रहे हो। तो बहुत ही आसान है, 1 स्टेप बैलेंसिंग है ये, ठीक है, क्लियर ना। वो तो मैंने आपको स्टेप समझने के लिए दिया था, सारा स्टेप आप समझ लो, कॉपी को थोड़ा सुंदर बना लो, इसलिए दिया था, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप कॉपी कर लीजिए, करना है तो, क्लियर ना। मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूं तब तक। देखो ये एक रिएक्शन है, अपने को बैलेंस करना है, क्लियर ना, और 1 स्टेप में बैलेंस करना है। किस मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब देखो मेथड आपको लिखा अगर होगा क्वेश्चन में, तब तो आपको उसी मेथड में करना है। बट अगर आपको मेथड नहीं लिखा होगा, जैसा कि आपको नीट पेपर में होता है, जैसा कि आपके इंट्रेंसेस में होता है, जितने भी मेडिकल इंट्रेंसेस हैं उन सभी में क्या है हमारे पास, उन सभी में ऐसा होता है, उसमें कोई लिखा नहीं रहता है, क्लियर ना। उनमें आपके हिसाब से आप चाहे जिस मेथड से करिए, बट उनको कैसा है, आंसर चाहिए, तो आप किसी मेथड से करिए। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेटर आयंस सभी को दिखाई दे रहे हैं, है ना, क्लियर ना। तो एक्सपेक्टेटर आयंस थोड़ा सा लंबा हो गया है ये रिएक्शन, बट कोई नहीं, अपने को थोड़ा लेवल बढ़ाकर चलना है, क्लियर। तो चलिए एक्सपेक्टेटर आयन हटाइए आप सभी। यहाँ पर पोटेशियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्सपेक्टेटर आयन। क्यों, क्योंकि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रही है, तो पोटेशियम यहाँ पर है। यहाँ पर क्लोरीन भी देखो एक्सपेक्टेटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर -1 है ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का, यहाँ पर भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पर भी -1 है। तो रिमूव करिए एक्सपेक्टेटर आयंस। तो रिमूव जब आप करोगे तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, प्लस C2O4 -2 H प्लस Cr प्लस 3 CO2, KCl को तो पूरा हटाना पड़ेगा मेरे को,
क्योंकि के तो के भी है एक्सपेक्टेटर आयन और फिर Cl भी एक्सपेक्टेटर आयन है, और प्लस H2O। मैंने आपको बताया H2O और H प्लस को तो भूल जाइए, मीडियम को और वाटर को आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, वो बाद में बैलेंस हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हटा लिया एक्सपेक्टेटर, दूसरा वाला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या था, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के क्या लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बताओ इस यहाँ पर जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो 2 इंटू एक्स क्रोमियम का निकालना है, 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू कितना, -2, है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालो बेटा, कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा, आएगा, देख लीजिए पक्का। उसी तरह यहाँ पर निकालिए कार्बन का 2x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू कितना, -2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितना, -2 प्लस 8, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू +3। तो यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर चार्ज आ गया +6 और यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कितना, +3 आ गया है सिंगल कार्बन के ऊपर। सही है, पक्का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कार्बन +4 में, तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको रब करना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा मैं सेकंड्स दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया, मुझे तो पता है आपको ये आता होगा, आपने कैलकुलेट, बट जिनको नहीं आता है अभी भी, उनको मैंने थोड़ा सिखाया है किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। हालांकि ये तो मैं फर्स्ट क्लास में ही क्लियर कर दिया था। चलें, चलो आराम से एकदम मस्ती से पढ़ाई करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। चलें आगे, ओके। देखो अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको +6 से क्रोमियम +3 जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कितने का चेंज आएगा, +6 से +3, बिल्कुल सही, 3 का चेंज आ गया, कर लिया। अब बताओ क्रोमियम है कितने, यहाँ पर क्रोमियम नहीं देखना है, प्रोडक्ट साइड में नहीं देखना है, रिएक्टेंट के साइड में देखना है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में क्रोमियम है कितने, 2। ऑक्सीजन को भी ध्यान में मत रखिएगा, जिसका चेंज लेंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स आपको देखने हैं रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। तो चेंज हमने लिया किसका, क्रोमियम का, आ गया 3, और क्रोमियम है कितने रिएक्टेंट साइड में, 2, तो 3 इंटू कितना, 2, ये आ गया 6 आ गया, बहुत बढ़िया। कार्बन का चेंज कितना है, +3 से कितना, +4, यानी कि 1 का चेंज है, और यहाँ पर कार्बन है कितने, 2, दैट इज कितना, 2, बहुत बढ़िया। एक चीज़ कर सकते हो, चेंज निकाल लिया है, अब आपको अगला क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, यानी कि अब आप 6 का मल्टीप्लाई करने वाले हो क्रोमियम से, नहीं भाई नहीं, क्रोमियम से नहीं करने वाले हो, C2O4 से करने वाले हो, ऑक्सलेट आयन से करने वाले हो, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई C2O4 से होगा और 2 का मल्टीप्लाई CR2O7 से होगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। बट उसके पहले आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, क्योंकि ये 2 है और ये 6 है, इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3, कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा आसान हो गया है। अब 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, सही कर रहा हूँ, हाँ। 3 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, C2O4 से करोगे, और 1 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, CR2O7 से। तो कर दो यहाँ से, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, एक स्टेप और चलो मैं बढ़ा देता हूँ, तो CR2O7 प्लस C2O4, ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, बट आपके कन्वीनियंट के लिए मेरे को बढ़ाना पड़ रहा है, बट नेसेसिटी नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए, तो चलिए यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ कितना आएगा, 6 नहीं आएगा, 3 आएगा ना, हाँ, क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, 2, तो यहाँ पे ले दो कितना, 2 हो गया। कार्बन कितने हैं, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैंने उन एटम्स को बैलेंस कर लिया है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है। अब किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर बेटा, 7, यहाँ पर कितने हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 7 कितने हो जाएंगे, ज़रा एक मिनट चेक कर लें तो मेरे को,
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से 4 1 तो 2, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा 2, इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ पे कितना 1 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई आपने कर दिया यहाँ पर, 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, सही जा रहे हैं। चलो तो बताओ, क्रोमियम यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 कर दिया, कार्बन यहाँ पे 3 2 6 था, यहाँ पे 6 कर दिया। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितने हैं 4 3 12, 12 और 7 कितना होता है 19। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 19 H2O रख दोगे, क्या करोगे 19 H2O, जितने ऑक्सीजन है उतने H2O। तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा H प्लस, 19 H2O के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 38 H प्लस आ जाएगा, 9 2 जा 30, 19 2 जा 38। ज़रा एक बार और मैं चेक कर लो, Cr2O 7, ये 7 यहाँ से हो गया और 4 3 जा 12, 12 प्लस सही है, ठीक है। अब आपको क्या बैलेंस करना है, चार्ज आपको बैलेंस करना है। नहीं मिस्टेक हो रही है कुछ, देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही है। रिएक्शन हमारे पास Cr2 7 -2, ठीक है, ये +6 -2 +3, 3 का चेंज यहाँ से 2 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से 1 आ जाएगा, 1 × 2, ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 3, तो यहाँ पे सही तो किया है। आंसर यहीं पर छुपा हुआ है और मैं एक क्वेश्चन को देख रहा था, क्वेश्चन कहीं रॉन्ग तो नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या करना है, 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 12 है, तो 7 12 कितना 19, यहाँ पर देखो 6 2 जा 12, यानी कि 12 ऑक्सीजन पहले से है, हम इसको भूल रहे थे, 12 ऑक्सीजन पहले से है, तो प्लस कितना आ जाएगा 7 H2O, तो यहाँ पर कितना H प्लस आ जाएगा 14 H प्लस, बोलो आ जाएगा। अब क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन भी हो चुका है, अब क्या करना है चार्ज बैलेंस। चार्ज को देखो ज़रा, यहाँ पे -2 का चार्ज है, प्लस -2 का, यहाँ 3 -2 कितना हो जाएगा -6, और यहाँ +14, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -8 प्लस, यानी कि +6 इक्वल टू के बाहर देखो 3 2 जा 6 +6 का, तो चार्ज भी अब क्या मिलेगा आपको, बैलेंस नज़र आएगा। तो अभी ये कंप्लीट आपका जो होगा, फिर जहाँ से आपने उठाया एक्सपेक्टेटर ने उसको रख दीजिए। तो यहाँ से आपने क्या उठाया है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या उठाया बताओ, K2 Cr2O7 + 3 K2 C2O4 + 14 HCl, ये हो जाएगा 2 CrCl3 + 6 CO2 + 7 H2O। एक चीज़ बच रहा है कितना, KCl, है ना। तो आपको बस खाली K को काउंट कर लेना है, पोटेशियम को काउंट कर लो, Cl ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। पोटेशियम कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 6 6 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर क्या कर लो 8 KCl ऐड कर दो, ठीक है। अब आप देख लो क्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका होगा, काउंट कर लीजिए, क्लोरीन कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर 14 क्लोरीन है, यहाँ पर देख लीजिए 3 2 जा 6 क्लोरीन है, और यहाँ पर कितना है 8 क्लोरीन है 14। ये रिएक्शन हो चुका है पूरी तरह से बैलेंस, क्लियर ना। तो बस कुछ भी नहीं करना है आपको, बस मेथड से जाना है, आपका रिएक्शन बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, बैलेंस, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम अब बेसिक मीडियम की तरफ, जिसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ आपसे बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग किस तरह से होता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है बस केवल, और कुछ भी नहीं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके
चलिए बात करते हैं सेकंड, बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। ठीक है, इसमें मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, वही जो रिएक्शन मैंने लिया था पहले, Cl2 प्लस KiO3 प्लस KOH implies KiO4, ये पहले का ही रिएक्शन है, और प्लस KiO4 और हमारे पास क्या आ जाएगा KCl प्लस H2O। ऑल ऑफ यू गॉट इट, ये रिएक्शन था। तो बस इसमें से हम क्या करेंगे, देखो वही स्टेप तो हमारा सेम ही। बेसिक में एक चीज़ होता था, आपको याद होगा कि जो चार्ज हम लोग लास्ट में बैलेंस करते थे, बेसिक में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पहले चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चार्ज को हम जो बैलेंस करते हैं वो आपको पता होगा OH माइनस से बैलेंस करते थे, याद आ रहा है, जिधर चार्ज कम पड़ेगा नेगेटिव चार्ज, उधर हम OH माइनस ऐड कर दिया करते थे। ठीक है, तो बस वही अप्रोच है, बाकी सब सेम है। एक्सपेक्टेटर आयन को हटा दो, एक्सपेक्टेटर आयन कहाँ है बेटा, क्लोरीन तो हो नहीं सकता, ये 0 है और ये -1 है, क्लोरीन नहीं हो सकता। हाँ पोटेशियम होगा, पोटेशियम को हटा दो, तो पोटेशियम मैं हटा देता हूँ एक्सपेक्टेटर आयंस, तो हमारा नया बन जाएगा IO3 माइनस प्लस OH माइनस को आप रखो चाहे ना, मैं तो कह रहा हूँ उसको हटा ही दो OH माइनस को। मीडियम को आप हटा दीजिए, लास्ट में आप ऐड करेंगे ही मीडियम को, क्योंकि आप मीडियम रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलती होती रहेगी। प्लस Cl माइनस, चलो H2O को भी हटा दो चाहे मत लो, कोई टेंशन नहीं, हो गया, रिमूव कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, फिर रिडक्टेंट और ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है, -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6, इक्वल टू बाहर -1 है, -1 + 6 कितना हो जाएगा, +5। कर लीजिएगा सभी, ठीक है, +5 है। यहाँ पर अगर आप आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे यू विल गेट +7। जिनको नहीं आ रहा है देख लीजिए, मैं एक छोटा सा करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आयोडीन का निकालना है तो X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है -2, इक्वल टू ओवरऑल जो कंपाउंड है उसके ऊपर चार्ज कितना है -1। तो कुछ ऐसा आता है, यहाँ से X की वैल्यू आप निकालोगे यू विल गेट +7, वही मैंने लिखा है। ठीक है, चले तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लोरीन 0 से कहाँ जा रहा है, -1, कितने का चेंज होगा 1, मल्टीप्लाई यहाँ कितना क्लोरीन है 2, वेरी गुड, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। क्लियर, चलिए आयोडीन यहाँ +5 से कहाँ जा रहा है +7, कितने का चेंज आएगा बेटा 2 का आएगा, और यहाँ आयोडीन है कितने, इधर आयोडीन कितने हैं 1, तो यहाँ पर 2 × 2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर दोनों ही जगह 2 आया है, तो आप कैंसिल आउट कर लो, किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्लियर ना, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो जो कंपाउंड है एज इट इज़ वही रहेगा। अब क्या करना है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस कर लिए, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ बैलेंस। क्लोरीन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो बैलेंस कर लो। स्टेप से ही चल रहा हूँ, सेकंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप है वो यही है। ठीक है, आयोडीन तो एक ही है, हो गया। अब देखो इसके बाद अब आप क्या बैलेंस करते थे, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद आप क्या बैलेंस करते थे, ऑक्सीजन बैलेंस करते थे। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बट ये कौन सा मीडियम है, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में अब आप क्या बैलेंस करोगे, चार्ज बैलेंस करोगे। ठीक है, तो चलो चार्ज बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, -1 का चार्ज है, यहाँ पर कितना है -2, और फिर क्या है -1, सभी को दिख रहा है, 2 × -1 -2, और ये -1, यहाँ पर -3 का चार्ज है, और यहाँ पर -1 का चार्ज है। इसको -3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2OH- ऐड करना पड़ेगा। दिख रहा है, कर लिया मैंने, अभी चार्ज बैलेंस हो गया है, सभी देख रहे हो, जिधर चार्ज कम था उधर OH- ऐड कर दिया है।
अब किसको बैलेंस करोगे? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना है गिन लीजिए, ये 2 और ये कितना हो गया 3, 5। यहाँ पर कितना है 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या कर दोगे, एक H2 ऐड कर दो। आप देखो आपका हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। देख लो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। अब जिसको उठाया है उसको वहीं पे रख दो, जिसको उठाया उसको वहीं रख दो। तो आपने उठाया था किसको, क्लोरीन को, तो बस क्लोरीन को रख दो Cl2 प्लस KiO3 और प्लस 2KOH। यहाँ ना 2OH है ना, यहाँ 2OH है, देख रहे हो आप सभी को, दिस इज 2OH माइनस, यहाँ पर आप K डालोगे KiO4 प्लस 2KCl प्लस H2। देखो सब कुछ बैलेंस हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है। देखो ये कंप्लीट बैलेंसिंग आपकी हो चुकी है, गौर से देखो आप इसको, दिस इज योर कंप्लीट बैलेंसिंग। तो कुछ भी नहीं है, बस आपको जो लास्ट में करना था उसको आप पहले कर दोगे। आपको चार्ज को लास्ट में बैलेंस करना होता था एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में चार्ज को आप पहले बैलेंस करोगे, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आप कॉपी कर लीजिए, मैं 1-2 सवाल आपको और देता हूँ प्रैक्टिस के लिए आपके। ठीक है, इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए। पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको नोट करें। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, 1-2 मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपके होमवर्क के लिए है। बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शंस। चलिए देखो, जो पहला जो सवाल है वो क्वेश्चन मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज HNO3 प्लस HI NO प्लस I2 प्लस H2O। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है K2Cr2O7, ये थोड़ा अच्छे लेवल का है, प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, ट्राई करिए 2 क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कर लिया। चलिए देखो क्या है, यहाँ पर तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, बैलेंस आपको करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेटर आयंस की, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अपने को दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर ऐसे ही ले लेते हैं, चलो हम जल्दीबाजी में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई बेटा, 5। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन +2 हो गया। आयोडीन यहाँ पर -1 में है, सभी को दिख रहा है, यहाँ पर आयोडीन 0 में है, तो बस यहाँ पर ले लो सबको। तो ज़रा देखिए, +5 से +2 कितने का चेंज आएगा, 3 दिख रहा है, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन है कितना यहाँ पर 1, तो देयरफॉर ये 3 आ गया। आयोडीन यहाँ 1 है, यहाँ 0 है,
तो 1 से 0 कितने का चेंज आएगा 1, और यहाँ आयोडीन कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, किससे किसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन HI से करोगे और 1 का मल्टीप्लिकेशन HNO3 से करोगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो चलो इस वजह से मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ 3 लिख दे रहा हूँ। सही है, क्लियर ना। चलिए तो मैं यहाँ पर 3 लिख दिया। अब क्या बैलेंस करना है आपको, एटम्स अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना, आपको HNO3 दिख रहा है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पर भी 1 है, चलो भाई ठीक है। आयोडीन कितना है यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ क्या कर दो 3/2 कर दो, बैलेंस हो गया आयोडीन पक्का। तो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो चुके हैं बैलेंस। अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने हैं 3 है, यहाँ पर कितने हैं 1, तो बस यहाँ पर क्या कर दोगे 2H2O कर दोगे। बोलो हो गया बात, हो गया 2H2O। अब आप देखो ज़रा ध्यान से, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो 3 और 1 4 है, बैलेंस हो चुका है। चार्ज को बैलेंस कर लो, चार्ज यहाँ पर पूरा 0 है, यहाँ पर कितना चार्ज है कुछ भी है, यहाँ पर चार्ज हर जगह न्यूट्रल है, चार्ज का कोई भी दिक्कत नहीं है। चार्ज यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, हो गया बैलेंस। देखो एक स्टेप में बैलेंस हो गया है। ये तो आसान था, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। इसमें अगर हम एक्सपेक्टेड आयन को देखें, इसमें हम किसको हटाएंगे ज़रा देखो ध्यान से, पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट एक रेडिकल है, आपको मैंने बताया है। सल्फेट देखो रेडिकल का यूज़ यहाँ हो रहा है बच्चों। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कोई ट्रिक बताओ रेडिकल का, तो देखो ध्यान रखो रेडिकल का कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही ऐसे सवालों में वो आएगा। अभी तो ये शुरू है, आगे आने वाले जितने भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, जो भी टफ चैप्टर जिनको आप समझते हो, उनको बहुत आसान हम बना देंगे इन रेडिकल का बार बार यूज़ करके। और इतना ज़्यादा वो यूज़ होगा क्वेश्चन में ना बेटा, वो अपने आप आपको याद होते चले जाएंगे, उनको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। और अगर मैं आपको ट्रिक दे भी दूँ तो आप भूल जाओगे, ठीक है। इस वजह से ट्रिक जिसका मैं दूंगा वो ऐसा दूंगा ताकि आप भूलो ना, ठीक है, क्लियर ना। ऐसा कोई ट्रिक आपको नहीं दूंगा मैं जिसको आप भूल जाओ। तो यहाँ से आपको मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड आयन को हटाने वाला हूँ। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, जाकर देखिएगा आप। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है Cl कहाँ पर है, एक्सक्यूज़ मी, Cl तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, एक मेरे को चेक करने दो क्वेश्चन को। Cl कहाँ है, KCl, यहाँ पर Cl तो लिखा नहीं है कहीं पे क्वेश्चन में। K2Cl2 FeSO4 प्लस H2SO4 K2SO4 Cl2SO4 प्लस KCl प्लस H2O। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर चलिए करते हैं, आगे देखते हैं फिर कहाँ क्या आएगा प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। एक्सपेक्टेड आयरन को हटाओगे कितना जाएगा, Cl2O7 2 माइनस प्लस Fe+2, क्योंकि सल्फेट जाएगा +-2 लेकर, तो Fe के ऊपर +2 आ जाएगा, प्लस, ठीक है। H2SO4 यहाँ पर क्या है, इसको हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि हम मीडियम को भी लेना नहीं चाहते। यहाँ पर K2SO4 पूरा चला गया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा Cr+3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर एक चीज़ जो है, ये Fe जो है, एक मिनट, Cr जो है यहाँ से जाएगा +3, Fe यहाँ +3 होना चाहिए, Fe+3 होना चाहिए। तो यहाँ KCl जो है वो रॉन्ग मैंने नोट आई थिंक कर दिया है। चलिए इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ पर आप सही कर लो, यहाँ पर आएगा, क्योंकि Fe जो है +2 से +3 जाएगा, है ना। तो Fe2SO4 थ्राइस, हाँ ये होगा, ठीक है। चलिए बाकी H2O रहेगा आगे, H2O नोट कर लेना, H2O रहेगा आगे, दिस इज राइट। चलिए ये क्या आ जाएगा, Fe+3 आ जाएगा। सबको हटा दिया देखो मैंने, ठीक है। अब अपने को आसान रहेगा। चलिए बाकी हो चुका है अपना काम, जल्दी बताइए ये कितना हो जाएगा, +6, ये कितना है +3, +6 से +3 कितने का चेंज आएगा बेटा, ये आ जाए कितना 3,
मल्टीप्लाई बाई क्रोमियम कितने हैं यहाँ पे 2, यानी कि ये हो जाएगा 6। Fe+2 से कितना हो रहा है +3, कितने का चेंज हो रहा है 1। Fe है कितने यहाँ पर 1, तो ये 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, उस हिसाब से Fe यहाँ कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, क्लियर ना, 6 हो गया। और इसका तो मल्टीप्लाई 1 से ही होगा। देख लो, क्रोमियम Fe को मल्टीप्लाई किया, Fe+2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 1 से। अब क्या करना है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, बैलेंस। तो ज़रा देखो ध्यान से, क्रोमियम यहाँ कितना है 2, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया 2। Fe कितने हैं यहाँ पर 6, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, समझ में आ रहा है 6, बस, और तो कोई है नहीं। अब किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 7 कितने हैं यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 7H2O लगाना पड़ेगा, 7H2O। 7H2O लगाने के बाद अब क्या बैलेंस करना है मेरे को, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 7 2 जा 14 हाइड्रोजन मेरे को क्या करने हैं, बैलेंस। तो हाइड्रोजन को किस तरह से बैलेंस करते हैं, H+ से। तो मुझे ज़रा बताओ यहाँ पर H+ किस फॉर्म में है, H2SO4 के फॉर्म में है। और H2SO4 के पास 2 H+ होते हैं, कितने H+ होते हैं 2। ठीक है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर 14H+ बेटा नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि HCl अगर HCl होता तो मैं यहाँ 14H+ लिख देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर H2SO4 लिखा है, H2SO4 में 2 H+ हैं, तो 2 H+ के लिए हमारे पास कितना है 7 H2SO4 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, 2 H+ के लिए हम क्या लिखेंगे 7 H2SO4। तो यहाँ पर मेरे पास जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं आगे लिखना चाहता हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं अभी रब कर दे रहा हूँ। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगा मैं आगे, तो फिर से मैं लिखता हूँ यही Ci2O7 2- और प्लस 6Fe+2 प्लस 2Cr+3, देखते चलिए Fe+3, यही ना। चलो, तो देखो यहाँ पर मेरे को कितना 7 ऑक्सीजन है, तो कितना 7H2O, और उस 7H2O को मेरे को अगर बैलेंस करना है तो मुझे 7H2SO4 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने हटाया था किसको, H2SO4 को। अब देखो हो गया ना 7 2 जा 14H+। अगर H2SO4 की जगह पर HNO3 होता या HCl होता तो आप यहाँ 14 लिख लेते हैं, 14H+। ठीक है, तो अभी हो गया है सब बैलेंस। ज़रा चार्ज को देख लीजिए आप, चार्ज यहाँ पे -2 है, यहाँ पर कितना है 6 2 जा 12, तो हो जाएगा -2 + 12 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर चार्ज देखिए ज़रा, यहाँ पर कितना है 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, कोई चीज़ छूटा है क्या, -2 6FeCr2 ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम 14H+ ही लिखते हैं, क्योंकि चार्ज बैलेंस आपको दिखा नहीं पाऊंगा मैं, तो ये हमने लिख दिया 14H+। घबराइए मत, अभी जब हम एडजस्ट करेंगे वो सब चीज़ें आ जाएंगी। अब चार्ज को बैलेंस करिए, -2 + 12 + 14 कितना आ जाएगा बेटा 24 आ गया। इधर ज़रा चार्ज को बैलेंस करिए, 6 3 जा 18 और 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। चार्ज बैलेंस है, एग्री, चार्ज हो गया है बैलेंस, बोलो चार्ज बैलेंस हो चुका है। अब जब चार्ज बैलेंस हो चुका है तो बस आपको क्या करना है, जिस एक्सपेक्टेटर आयंस को जहाँ पर आपने उठाया है वहीं पर आपको वापस क्या कर देना है, उसको प्लेस कर देना है। तो क्या मैं इसको रब कर दूं, अब मैं प्लेस करने वाला हूं, जिसको जहाँ से उठाया उसको वहीं पर प्लेस करने वाला। उठाया किसको था, पोटेशियम को, और फिर किसको, सल्फेट आयन को, इन्हीं दोनों को मैंने उठाया था। जल्दी से कॉपी कर लो, हो गया, चलिए ठीक है। अब आप जो सोच रहे हो ना 14H+, अब मैं यहाँ पर 7H2SO4 लिखूंगा।
देखो क्या करना है, K2Cr2O7 पक्का, 6Fe है, मेरे को SO4 लगाना है, तो मैं क्या लिखूँगा बताओ, 6Fe यानी कि 3Fe2SO4 और फिर कितना थ्राइस, नहीं SO4, 6FeSO4 ना, एक मिनट भाई यहाँ पर क्या था, पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन को ज़रा देखिए, FeSO4 था, है ना, अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6FeSO4 होगा, 12 चार्ज भी होना चाहिए ना, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 6FeSO4, ठीक है 6FeSO4, तो ये जब टूटेगा 6Fe+2 और SO4 -2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7H2SO4 2Cr, ठीक है CrSO4 था, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2Cr है तो इसको Cr2SO4 थ्राइस कर सकते हो, देखो Cr2SO4 थ्राइस। अब यहाँ पर गौर करो, यहाँ 6Fe+3 है, आपको Fe के साथ SO4 लगाना है, तो यहाँ पर क्या कर दो 3Fe2SO4 थ्राइस, वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या है आपका, Fe कितने हो गए 6, जो कि यहाँ पर है डिमांड, और Fe कितना हो जाएगा +2, क्लियर ना, ठीक है, और बाकी तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 7H2O, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा बैलेंस, ठीक है, ज़रा देख लो आप, कोई टेंशन नहीं है। पोटेशियम, हाँ पोटेशियम बचा है आपका, तो पोटेशियम को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या ऐड करना था, पोटेशियम ना, K2SO4 कहाँ पे था, यहाँ पर कहीं था क्या, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, K2SO, हाँ आपको K2SO4 ऐड करना है ना, ओके, तो K2SO4 के लिए टेंशन ना लो, बस आपको पोटेशियम देखना है। देखो पोटेशियम कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो बस आपको यहाँ पर क्या कर देना है ना, पोटेशियम कितने हैं 2 है, तो बस आपको K2SO4 ऐड कर देना है, बस उसके लिए आप टेंशन ना लो, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा था, है ना, बट ज़रूरी है, आपके अच्छे लेवल के भी सवाल आपको, देखो बैलेंसिंग का क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर दे देगा कितना x, आपको मान लो कभी क्वेश्चन दिया एग्ज़ाम में, ये रिएक्शन लिख देगा, बोलेगा ये x है और ये y है, बट x की वैल्यू और y की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। विदाउट बैलेंसिंग आप कैसे बता पाओगे x y क्या है, तो इस वजह से बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट, उसको छोड़िएगा नहीं। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं कि सर आएगा नहीं, बट फालतू का आपको क्वेश्चन जो है बेकार नहीं करना है, बैलेंसिंग आसान है, ठीक है, और वो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर ना, तो इसको नोट कर लीजिए आप। देखो सभी बैलेंस है, जितने भी हमारे पास क्रोमियम 2 हैं, आप क्रोमियम में, सल्फ़र को आप काउंट कर लो, सल्फ़र भी आपको बैलेंस मिलेंगे 6 7 13, और यहाँ पर 1 मिनट 13, यहाँ पर देखो 6 3 13 बैलेंस, सल्फ़र भी बैलेंस है, हमारे सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और सवाल मैं करा देता हूँ, और एक आपको होमवर्क मैं दूंगा, फिर हमारा हो जाएगा सेशन ये कंप्लीट, तो कॉपी कर लो इसको, फिर मैं एक आपको क्वेश्चन और देता हूँ। चलिए देखो यहाँ पर एक सवाल है, जस्ट अ मिनट, S2O3 2 ये सभी रेडिकल हैं, आपको पता होगा, Cl2 प्लस H2O SO4 2 प्लस Cl प्लस H+। मीडियम इस बार प्रोडक्ट साइड में है, हर बार H+ यहाँ होता था, अभी प्रोडक्ट साइड में चला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीडियम कहीं पर भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो इसको कैसे करोगे आप, सबसे पहले इसका क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो ना, ठीक है।
ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप इसका निकालोगे देन यू विल गेट, कर लेते हैं चलो इसको, 2x + 3 × -2 = -2। x की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से, -2 + 6 कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा +2। कर लिया। यहाँ से सल्फेट के ऊपर चार्ज आएगा, सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा +6। क्लोरीन 0 पर है, यहाँ क्लोरीन -1 में। ओके, गॉट इट। चलिए तो इसको मैं रब कर दूँ, 1 मिनट, डस्टर कहाँ है, ठीक है। तो सल्फर जो है 0 से कहाँ जा रहा है +6, वहीं पर जो क्लोरीन है वो 0 से कहाँ जा रहा है -1। तो क्लोरीन का तो देखो क्या है, 0 से -1 में कितने का चेंज आएगा, 1 का। और यहाँ पर क्लोरीन है कितने रिएक्टेंट साइड में, 1 × 2 दैट इज कितना 2। यहाँ पर अगर हम बात करें H2O3 में सल्फर जो है 2 से कहाँ जा रहा है +6, यानी कि कितना का चेंज आएगा 4 का। और यहाँ पर सल्फर है कितने 2 दैट इज कितना 8। तो 2 और 8 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 1:4। तो उस हिसाब से 4 का मल्टीप्लिकेशन आप Cl2 से करोगे। तो चलो मैं फिर से रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, H2O3 2- प्लस यहाँ पर क्या करोगे 4Cl2, क्योंकि 4 का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4Cl2 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4Cl2 प्लस H2O। यहाँ पर बाकी ये सब तो ऐसा ही रहने वाले हैं, ठीक है, पक्का। चलो अब क्या करना है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना है। सल्फर यहाँ 2 है तो यहाँ कर दो कितना 2। क्लोरीन कितने हैं 4 × 2 = 8, तो यहाँ कितना कर दो 8 क्लोरीन कर दो, बस हो गया। अभी किसको बैलेंस करनी है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर बेटा 3, तो यहाँ कितना है ऑक्सीजन, इसको नहीं, इसको तो इमीडिएट वाटर है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 × 2 = 8। ज़रा ध्यान से करिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना है 4 × 2 = 8, बचा कितना 5, तो यहाँ 5H2। देख लो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन था, तो बचा कितना 5, तो यहाँ मैंने 5H2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है 3 और ये कितना 5। बताओ H+ कितना लगाऊं मैं, हाइड्रोजन कितना है 5 × 2 = 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10H+ आ जाएगा। तो जो भी चीज़ें मैंने लगाया उसको मैं रेड कलर से शो कर दे रहा हूँ, ज़रा आप देख लीजिए 10H+ हो गया। एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन में बैलेंस हो चुका है और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब किसको बैलेंस करना है, चार्ज। चार्ज देखिए यहाँ पर -2 का है, यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ज आपको मिलेगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ज मिलेगा 2 × 2 = -4 -8 + 10, तो ये कितना आ जाएगा -12 + 10 कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर भी -2, तो चार्ज भी क्या है बराबर। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो क्या हो चुका है बेटा, बैलेंस हो चुका है, क्योंकि इसमें चार्ज भी बराबर हैं और फिर एटम्स वगैरह सब कुछ बराबर है, ठीक है, ओके। चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए, ओके। तो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या कि बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे को जितना आपको अच्छे लेवल के सवाल कराने थे, ठीक है, हालांकि वो तो और भी आगे आने वाले हैं क्वेश्चंस में, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल बैलेंसिंग में जितना लेवल आपको ले जाना था मैं ले जा चुका हूँ, ठीक है। और आगे आने वाले जितने भी सेशन होंगे उनमें और भी अच्छे अच्छे सवाल अपन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किस तरह से काम आता है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं, ठीक है। हालांकि डेफिनेटली ये कन्वीनियंट है, लेकिन जब हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे या फिर कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन मेथड जो है वहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपको। हालांकि हो तो जाता है उससे भी, बट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम वहाँ पर साइड में कर लेते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को और कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हम जो है बैलेंस करते हैं आयन आयन मेथड के हेल्प से, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको फिर से आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा,
ठीक है। हालांकि बोर्ड पर तो आप देख कर नोट कर लोगे, बट प्रैक्टिस करने के लिए फिर से इन्हीं क्वेश्चन को आप किसी रफ कॉपी पे लिखो, फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्लियर ना? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।